नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नविता चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्र से पौंग बांध विस्थापितों के लंबित मामलों का जल्द समाधान करने का किया आग्रह। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत प्रदेश की 14 परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने 380 करोड़ रुपए की दी मंजूरी। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने महिला मंडलों से समाज के उत्थान और कल्याण के लिए कार्य करने का किया आग्रह। और प्रदेश में कोरोना मामलों में वृद्धि जारी, 1100 तक पहुंची सक्रिय मामलों की संख्या। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्र सरकार से पौंग बांध विस्थापितों के लंबित मामलों का जल्द समाधान करने का आग्रह किया है। वे आज राजस्थान के जयपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पौंग बांध और अन्य जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण से प्रदेश के लोगों ने विस्थापन का दर्द झेला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पौंग बांध के निर्माण से 16,352 विस्थापित हिमाचलियों के पुनर्वास के लिए राजस्थान में 2.25 लाख एकड़ भूमि आरक्षित की गई थी। इनमें से 8,713 विस्थापितों को भूमि उपलब्ध करवाई गई है। जयराम ठाकुर ने देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के निर्णय की सराहना भी की। उन्होंने अटल टनल रोहतांग के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों के लिए आभार भी जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरंग के निर्माण से पर्यटन में वृद्धि के साथ साथ चीन के सीमावर्ती क्षेत्रों पर तैनात सैन्य बलों की त्वरित आवाजाही में आसानी हुई है। उन्होंने जानकारी दी कि नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए राज्य सरकार पड़ोसी राज्यों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला जिले के रामपुर में आज सेब सीजन की तैयारियों और क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने सेब सीजन के दौरान लोक निर्माण विभाग को संपर्क मार्गों को सुचारू रूप रखने के निर्देश दिए। शहरी विकास मंत्री ने विभाग को क्रेन की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए ताकि गाड़ियों के खराब होने के कारण मार्ग अवरुद्ध न हो सके। सुरेश भारद्वाज ने प्रशासन को अधिक भाड़ा वसूलने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस बीच शहरी विकास मंत्री ने कुल्लू जिले के निरमंड से श्रीखंड महादेव यात्रा का भी शुभारंभ किया। उन्होंने श्रीखंड छड़ी यात्रा कमेटी के एक जत्थे को यात्रा पर रवाना किया। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने जिला उपायुक्तों को होटल और रेस्तरां में लिए जाने वाले सेवा कर के संबंध में जारी दिशा निर्देश लागू करने को कहा है। इस संबंध में शिकायतें मिलने पर उपायुक्त दिशा निर्देशों के उल्लंघन की जांच कराकर 15 दिनों के भीतर प्राधिकरण को रिपोर्ट सौंप सकते हैं। राज्यों को लिखे एक पत्र में प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि सेवा शुल्क लगाना दिशा निर्देशों का उल्लंघन और अनुचित व्यापार को बढ़ावा देना है। पत्र में कहा गया है कि इससे उपभोक्ताओं के अधिकार प्रभावित होते हैं और ऐसी शिकायतों का प्राथमिकता पर संज्ञान लिया जाना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कांगड़ा जिले की भौरा पंचायत में आज विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत क्षेत्र के तप्पा, भौरा, ठंडोल और मलाहू के लिए 4 करोड़ 65 लाख रुपए से पेयजल योजना बनाई जा रही है। इस योजना के तहत हर घर में नल लगाने के साथ साथ नई पाइपलाइन बिछाई जाएगी। विपिन परमार ने क्षेत्र की मांगों को प्राथमिकता के आधार पर हल करने का आश्वासन दिया। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत प्रदेश को 14 परियोजनाओं के लिए 380 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने मंडी जिले के करसोग क्षेत्र में पंजियाणु छंडियारा उठाऊ सिंचाई योजना के लोकार्पण अवसर पर ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत इस योजना का निर्माण 1 करोड़ 27 लाख रुपए से किया गया है। महेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि इस योजना के निर्माण से क्षेत्र की 54 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा मिल गई है। उन्होंने कहा कि बीते 4.5 वर्षों में राज्य सरकार ने बिना किसी भेदभाव के सभी क्षेत्रों का चहुमुखी विकास सुनिश्चित किया है। जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने लाहौल घाटी के विभिन्न गांवों में आज जन समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को इन समस्याओं के जल्द निपटारे के निर्देश दिए। बाद में उन्होंने गाहर घाटी के ऐतिहासिक व धार्मिक महत्व वाले छेशू मेले में भी शिरकत की। इस अवसर पर मारकंडा ने कहा कि इस प्रकार के मेलों के आयोजन से हम अपनी प्राचीन संस्कृति को बचाए रख सकते हैं।
खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा है कि भाजपा सरकार ने हर वर्ग के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं जिनके आशातीत परिणाम आ रहे हैं। घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के कोट में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार ने कमजोर व जरूरतमंदों के कल्याण के लिए ठोस कदम उठाते हुए बड़ी राहत प्रदान की है। राजेंद्र गर्ग ने कोरोना काल, सामाजिक सेवा और शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए कई विभूतियों को सम्मानित भी किया। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने महिला मंडलों से समाज के उत्थान और कल्याण के लिए कार्य करने का आग्रह किया है। कांगड़ा जिले में जसवां परागपुर क्षेत्र के गंगोट में आज महिला मंडलों के सम्मान समारोह में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं के उत्थान व कल्याण के लिए गंभीर प्रयास किए हैं। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि महिला मंडल ऐसे कार्यक्रम व गतिविधियां संचालित कर सकते हैं जिससे समाज में एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण हो। बाद में उन्होंने नंगल चौक में जन समस्याएं सुनी और अधिकारियों को इनके निपटारे के निर्देश दिए। प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की एक बैठक आज नई दिल्ली में हुई। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में चुनाव की रणनीति पर व्यापक चर्चा की गई। पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं के अलावा प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला, सह प्रभारी संजय दत्त, तजेंद्र पाल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री समेत अन्य नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। किन्नौर जिले के रारंग में 5 दिवसीय राज्य स्तरीय गुरु संज्ञास मेला आज संपन्न हो गया। वन विकास निगम के उपाध्यक्ष सूरत नेगी ने समापन समारोह में कहा कि मेले व त्योहार आपसी सद्भाव व भाईचारा बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं। दूसरी ओर जिले के कोठी में 2 दिवसीय युवोत्सव का आयोजन किया गया। युवा सेवाएं व खेल विभाग द्वारा आयोजित इस उत्सव में करीब 400 युवा भाग ले रहे हैं। जिला परिषद अध्यक्ष निहाल चारस ने उत्सव की अध्यक्षता करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन जहां युवाओं में अनुशासन की भावना पैदा करने में सहायक होते हैं, वहीं युवाओं की ऊर्जा का सकारात्मक दिशा में उपयोग भी सुनिश्चित बनाते हैं। प्रदेश में कोरोना मामलों में वृद्धि जारी है और सक्रिय मामले बढ़कर 1100 से अधिक हो गए हैं। आज 179 नए कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 88 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। आज चंबा जिले में सबसे अधिक 45, कांगड़ा में 35, शिमला में 22, जबकि मंडी जिले में 20 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में अब तक 2,87,464 लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 2,82,221 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक 4,123 लोगों की मृत्यु हुई है। इधर चंबा जिले में भी कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटों में जिले में संक्रमण से एक व्यक्ति की मृत्यु भी हुई है। चंबा मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधीक्षक डॉ अशोक कौशल ने कहा कि कोरोना मामलों में वृद्धि के चलते स्वास्थ्य विभाग द्वारा सैंपलिंग बढ़ा दी गई है। विभाग ने संक्रमण से बचाव के लिए लोगों से सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित बनाने का आग्रह किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्र से पौंग बांध विस्थापितों के लंबित मामलों का जल्द समाधान करने का किया आग्रह। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत प्रदेश की 14 परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने 380 करोड़ रुपए की दी मंजूरी। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने महिला मंडलों से समाज के उत्थान और कल्याण के लिए कार्य करने का किया आग्रह। और प्रदेश में कोरोना मामलों में वृद्धि जारी, 1100 तक पहुंची सक्रिय मामलों की संख्या। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।